अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। मैं हूं मीना शाह। आज है भाई मेरे पास 3 डिवाइसेस, तीनों ही की जो प्राइस है वो सेम है। मिड रेंज डिवाइसेस हैं, बजट फ़ोन है, 29,999 इनकी ऑफिशियल प्राइस है। तो अब देखना यह है कि इन तीनों डिवाइसेस में यानी कि इस प्राइस रेंज में आप लोगों को कौन सी सबसे बेस्ट लगती है, इसका मैं कंपैरिजन करूंगी। यानी कि इस प्राइस रेंज में हमें ये ब्रांड्स क्या ऑफर कर रहे हैं, डिसाइड आप लोगों ने करना है। मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन बतानी है, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है। इसके अलावा थोड़ा बहुत मैं कैमरा से रिलेटेड और परफॉर्मेंस की भी बात करूँगी। मेरे पास है इन्फिनिक्स नोट 8 जो कि बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च की गई है। इसकी प्राइस है 29,999। इसके साथ है मेरे पास वीवो का एक फ़ोन, वीवो Y20s, इसकी प्राइस भी सेम है बिल्कुल। और है मेरे पास Xiaomi की बिल्कुल रिसेंटली न्यूली लॉन्च डिवाइस है जो कि Redmi 9T है, जिसका रिव्यू भी हमने किए हैं और इनकी अनबॉक्सिंग भी हमने की है। अगर आपने मज़ीद डिटेल्स जाननी है आप रिव्यू पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक्स मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगी। तो वहाँ तमाम डिटेल्स लाइक कैमरा से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड तमाम और डिटेल्स वहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने क्या देखना है कि इन तीनों में से हमें अच्छे फीचर कौन कौन से फ़ोन्स में मिल रहे हैं। अब जाहिर है ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डिवाइस में तमाम अच्छे फीचर्स हों, हमें तमाम अच्छे स्पेक्स मिले। इन तीनों डिवाइसेस में कोई ना कोई ऐसा ख़ास फीचर्स है जो कि दूसरी डिवाइस में मौजूद नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये ज़बरदस्त सा कंपैरिजन। तो मेरे पास है इन्फिनिक्स नोट 8, इसके साथ ये है मेरे पास Redmi 9T और इसके साथ ये है वीवो का Y20s। सबसे पहले मैं इसके डिज़ाइन की बात करूंगी। तो अगर आप इन तीनों डिवाइसेस के सबसे पहले बैक पैनल की से स्टार्ट करते हैं, हम इनके डिज़ाइन की बात करते हैं। तो अगर आप इन तीनों डिवाइसेस को देखें तो इसमें जो वीवो Y20s है ये डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल प्रीमियम सी लुक दे रहा है। लाइक देखें आप, प्रीमियम डिवाइस है ये और काफ़ी फिनिशिंग है इसके बैक पैनल में और मुझे बहुत डिसेंट लगा इसका बैक पैनल। लाइक कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये बजट फ़ोन का एक बैक पैनल है जो कि अक्सर आपको नहीं मिलते इस तरह के। तो बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे इसके बैक पैनल। जहाँ तक Redmi 9T की बात है तो ये प्लास्टिक का ही बैक पैनल है, फ्रेम भी आपको इसी प्लास्टिक के मिल रहे हैं। तो इसका भी जो है मैट कोटिंग तो मैं नहीं कह सकती कम्प्लीटली, लेकिन सन रेज सी बनी हुई है इसमें और एक अच्छा कलर प्रोवाइड किया गया है। जहाँ तक नोट 8 की बात है, इन्फिनिक्स नोट 8, तो आपको याद हो तो इन्फिनिक्स नोट 7 में भी इसी तरह का कुछ सिमिलर सा डिज़ाइन और बैक पैनल दिया गया था। तो यहाँ पर आपको कुछ कट्स मिल रहे हैं एंड शेड्स भी आ रहे हैं। तो किसी किसी को बड़ा फ़ोन अच्छा लगता है, यह है थोड़ी साइज़ में बड़ा। इसका जो साइज़ है वो है 6.95 इंच का, ऑलमोस्ट 7 इंच का ये फ़ोन है। तो अक्सर लोग को इस तरह की डिवाइसेस पसंद होती है। जहाँ तक Redmi 9T की बात है तो ये है 6.53 इंच का डिस्प्ले और वीवो Y20s का जो साइज़ है वो है 6.51 इंच का डिस्प्ले। तो ऑफ कोर्स जो इन्फिनिक्स नोट 8 आपको मिल रहा है ये ज़्यादा हैवी मिल रही है। जहाँ तक इन दोनों की बात है Redmi 9T एंड वीवो Y20s का, तो वीवो Y20s का जो वेट है वो है 192 ग्राम एंड इसके साथ Redmi 9T का जो वेट है वो 198 ग्राम है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वैसे जब मैं हाथ में इनको दोनों को उठा रही हूँ तो मुझे फील नहीं हो रहा कि वेट किसका ज़्यादा है। जहाँ तक इसकी बात है वीवो Y20s की, तो ये काफ़ी स्लिम है और अच्छा है। इसको अच्छा डिज़ाइन किया गया है। लाइक मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी यहाँ पर मुझे इसकी लुक्स मज़े की लगी। लेकिन यहाँ पर हमने देखना है कि डिस्प्ले किसका अच्छा है, हमें कहाँ पर फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिलती है, हमें कहाँ 720p की रेजोल्यूशन मिलती है। तो इन तीनों में से आपको सिर्फ और सिर्फ Redmi 9T में फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिलती है। तो यहाँ पर ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि Xiaomi इस प्राइस रेंज में हमें एक अच्छा रेजोल्यूशन दे रहा है, एक अच्छा डिस्प्ले हमें दे रहा है। जहाँ तक इन्फिनिक्स नोट 8 की बात है और इसके साथ वीवो Y20s की बात है तो इसमें आपको 720p का रेजोल्यूशन मिल रहा है। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट हो गया। इसके अलावा अगर मैं इसके मज़ीद डिटेल्स की तरफ जाऊं तो अगर मैं सेल्फ़ी की बात करूं तो इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको डुअल सेल्फ़ी पंच होल मिल रहे हैं, यानी कि 2 आपको पंच होल मिल रहे हैं, डुअल सेल्फ़ी कैमरास। एक आपको मेन जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का मिल रहा है इसके अंदर और 2 मेगापिक्सल का एक और जो कि डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। Redmi 9T में आपको मिल रहा है फ्रंट 8 मेगापिक्सल सेल्फ़ी कैमरा और इसके साथ वीवो Y20s में भी आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फ़ी कैमरा मिल रहा है।
तो ये तो थोड़ी डिज़ाइन लुक्स की बात हो गई, डिस्प्ले की बात हो गई। मेरे पास जो वेरिएंट हैं इन तीनों फ़ोन्स के, तो इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको 6GB रैम मिल रही है, 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, तो यहाँ पर रैम ज़्यादा है हमारे पास इन्फिनिक्स नोट 8 में। जहाँ तक रेडमी 9T की बात है और वीवो Y20s की बात है, तो इन दोनों में 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपके पास तीनों में ऑप्शन है, आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं थ्रू माइक्रो SD कार्ड, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड स्लॉट मौजूद है। तो यहाँ पर हमें 6GB रैम ज़्यादा दी गई है इन्फिनिक्स में इसी प्राइस रेंज में। लाइक अगर रेडमी 9T में आपको फुल HD+ की रेजोल्यूशन मिल रही है, तो यहाँ आपको रैम ज़्यादा दे दी गई है। और अब जो मेन चीज़ है वो है प्रोसेसर, कि हमें इन तीनों फ़ोन्स में प्रोसेसर क्या क्या दिए गए हैं। इन्फिनिक्स नोट 8 गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अच्छी गेमिंग, हैवी गेमिंग करना चाहते हैं, तो आप इन्फिनिक्स नोट 8 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मीडियाटेक Helio G80 का प्रोसेसर दिया गया है। आपको पता ही है कि इससे पहले भी इन्फिनिक्स की नोट 7 सीरीज़ में G70 दिया गया था, तो यहाँ पर G80 दिया गया है। एक पावरफुल केपेबल प्रोसेसर है गेमर्स के लिए। जहाँ तक रेडमी 9T की बात है, तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 662 का प्रोसेसर दिया गया है। तो इसमें भी मैं ये कहना चाहूँगी कि गेमिंग अच्छी हुई। मैंने इसमें गेमिंग भी की, काफ़ी देर गेमिंग की, तो नो लैग, बहुत अच्छी गेमिंग, स्मूथ गेमिंग रही। मीडियम ग्राफिक्स के साथ आप खेल सकते हैं, अच्छे ग्राफिक्स आपको मिलते हैं 662 में, और ओवरऑल डिवाइस की परफॉर्मेंस भी ठीक होती है। जहां तक वीवो Y20s की बात है, तो इसमें आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 460 का प्रोसेसर। यहाँ पर एक एंट्री लेवल चिपसेट दिया गया है, तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये गेमर्स के लिए है, ये डे टू डे यूजेज के लिए ये चिपसेट ठीक है। लेकिन अब जाहिर है, मैंने आपसे कहा था कि एक डिवाइस में सब कुछ नहीं आपको मिल सकता, कहीं कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मैंने इन तीनों में गेमिंग की, तो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि वीवो Y20s में बिल्कुल अच्छी नहीं, गेमिंग ठीक थी। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की, तीनों में जायरोस्कोप मौजूद है, आपके पास फीचर है। अगर आप इनकी सेटिंग में जाते हैं गेमिंग करते वक्त, PUBG मैंने खेली इन तीनों में, तो वहाँ पर जायरो ने बड़े प्रॉपर्ली वर्क किया। स्पेशली वीवो Y20s में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था जायरो, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहा है। बाकी रेडमी 9T में भी आपको मिलता है जायरो, क्योंकि जो गेमर्स हैं, पहले तो मुझे समझ नहीं आती थी कि जायरो का क्या काम होता है गेमिंग में, लेकिन मुझे समझ आई तो मैंने कहा ओह अच्छा, तो ये बात भी है। तो जब मैंने देखा तो वाकई मुझे पता भी चला कि कैसे परफॉर्म करता है ये। अब हमने बात करनी है इसके रेयर कैमरास की, कि तीनों में हमें सबसे ज़्यादा अच्छा कैमरा और ज़्यादा मेगापिक्सल किस में दिया गया है। इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस। यहाँ पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है इन्फिनिक्स नोट 8 में। तो यहाँ पर सैम्पल्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, सिर्फ आपको मैंने बताना है कि नंबर ऑफ़ कैमरास आपको कितने मिल रहे हैं, या थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस वाइज बता दूंगी। तो जहाँ तक इन्फिनिक्स नोट 8 में 64 मेगापिक्सल लेंस की बात है, तो इसका कैमरा काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। हमने बहुत सारी इसकी वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद आया इसका कैमरा। लाइक 29,999 में आपको एक अच्छा कैमरा लेंस दिया गया है। नो डाउट अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आपको इतनी कम प्राइस रेंज में ऐसा कैमरा मिला। जहाँ तक रेडमी 9T की बात है, तो इसमें आपको मिलता है क्वाड कैमरा ही सेटअप, लेकिन मेन कैमरा मिलता है आपको 48 मेगापिक्सल का। और इसके साथ अगर वीवो Y20s की मैं बात करूँ, तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, लेकिन मेन कैमरा यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो पता नहीं वीवो Y20s ने क्यों कैमरा नंबर ऑफ़ कैमरास भी कम किए हैं और मेगापिक्सल भी आपको कम दिया गया है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ है, लेकिन लुक्स में ये ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। परफॉर्मेंस वाइज ये आप लोग डिसाइड करेंगे कि आप लोगों ने इन्फिनिक्स नोट 8 लेना है, आप लोगों ने रेडमी 9T लेना है, या आपने वीवो Y20s लेना है, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग है, हर किसी का यूजेज अलग है। किसी को कैमरा अच्छा चाहिए, किसी को परफॉर्मेंस, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कैमरा होना हो, बस एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो कि अच्छी प्राइस रेंज में मिले और एक अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो ये तो लोगों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको कैमरा में डिफरेंस मिल गया, चिपसेट में डिफरेंस मिल गया, परफॉर्मेंस में डिफरेंस मिल गया, इवन फ्रंट कैमराज में भी कुछ सिमिलर चीज़ें आपको मिल गई, लाइक रेडमी 9T में और वीवो Y20s में आपको कुछ सिमिलर चीज़ें मिल गई हैं। अब हमने बात करनी है इनकी बैटरीज की, क्योंकि यहाँ बैटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैटरी के साथ फास्ट चार्ज भी आजकल बड़ा ज़रूरी है। तो इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको मिलती है 5200 mAh की बैटरी विद 18 वॉट फास्ट चार्ज। तो बैटरी बड़ी दी गई है, लेकिन इस साथ आपको फास्ट चार्ज भी दिया गया है इन्फिनिक्स नोट 8 में। रेडमी 9T में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी, बहुत ज़्यादा बैटरी है 18 वॉट फास्ट चार्ज के साथ, तो काफ़ी बड़ी बैटरी इसमें दी गई है। गेमिंग करें, कॉल करें, मूवीज़ देखें, बैटरी आपकी ख़त्म ही नहीं होगी, आराम से 3 दिन चल सकती है 18 वॉट फास्ट चार्ज के साथ भी इसको चार्ज करें। इसके साथ वीवो Y20s में भी आपको मिलता है फास्ट चार्ज 18 वॉट का, लेकिन यहाँ बैटरी
5000 mAh की बैटरी दी गई है। तो यहाँ पे बैटरी में काफ़ी डिफरेंसेस हैं तीनों डिवाइसेस में। एक में आपको 6000 की मिल रही है, इन्फिनिक्स नोट 8 में आपको 5200 mAh की मिल रही है, Redmi 9T में आपको 6000 की, सॉरी, Vivo Y20s में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। तो भाई ये थे इन तीनों डिवाइसेस में कुछ डिफरेंसेस। मकसद ये था बनाने का ये वीडियो कि अगर आपका बजट इतना है और आप 30,000 की प्राइस रेंज में कुछ डिवाइसेस देखना चाह रहे हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे फ़ोन होते हैं, ये थोड़ी हिट डिवाइसेस थी, रिसेंटली लॉन्च है, न्यूली लॉन्च डिवाइसेस हैं, तो इसलिए मैंने सोचा इन तीनों का कंपैरिजन बनना चाहिए। बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। जहाँ तक रैम और रोम की बात है वो भी मैंने आपको बता दी। तीनों में आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, लेकिन रैम में डिफरेंस मिल रहा है। आपको ज़्यादा रैम दी गई है इन्फिनिक्स नोट 8 में, आपको अच्छा डिस्प्ले दिया गया है Redmi 9T में, और Vivo Y20s का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। जिनको डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस अच्छी चाहिए, बाकी चीज़ों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। जिनको अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए विद बिग बैटरी एंड विद फास्ट चार्ज, और ऑफ कोर्स इसमें स्टोरेज भी ज़्यादा है, वो Redmi 9T ले सकते हैं। जिनको चाहिए गेमिंग फ़ोन जिसमें अच्छा प्रोसेसर चाहिए उनको, या अच्छा कैमरा चाहिए, और जो थोड़ी रैम भी ज़्यादा चाहते हैं, वो इन्फिनिक्स नोट 8 की तरफ जा सकते हैं। डिसाइड आप लोग करें। मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी कर दिया है ये वीडियो बना के। तो आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।